डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि कोई भी वस्तु हो गया, उसको मोशन करने के लिए स्वतंत्र रूप से कितने चरों की आवश्यकता होती है, मतलब उसके जो गति कर रहा है कहीं भी, तो उसके गति के व्याख्या के लिए जो हमें आवश्यकता होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से जितने चरों की आवश्यकता होती है, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे कि इसका डिफिनेशन में दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कम्प्लीटली द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कोई भी एक बॉडी है जो क्या कर रहा है, मोशन है, यानी गति की अवस्था में है, और उसके गति की अवस्था को अच्छी तरीके से बताने के लिए, ठीक है, अच्छी तरीके से क्या वर्णन करने के लिए स्वतंत्र रूप से जितने चरों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अगर लेंगे तो उसका भी अलग अलग क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका। जैसे कि अगर मतलब मॉलिक्यूल मतलब गैस में कोई भी मॉलिक्यूल होता है, तो हम तो जानते हैं कि मॉलिक्यूल हरदम क्या करता है, गति करते हुए रहता है अगर गैस की बात करें तो। वैसे ही अगर एटम में है जो मॉलिक्यूल, तो अगर मोनो एटॉमिक क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी उसमें क्या है, एक ही एटम है, तो क्या करेगा, केवल सिंगल ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज क्या हो जाएगा, जैसे नियोन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, इसके पास कितना होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि 3 डिग्री यानी क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। या तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गति करेगा, या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग गति करेगा, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी तीनों जो इसका मोशन होगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो तीनों क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इसी तरह अगर हम आगे देखेंगे तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में, तो हम लोग जानते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, डबल डम्बल के आकार का होता है, इसे डबल डम्बल के आकार का होता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रो HCl हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो इस सब के पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इस सब के पास क्या हो जाएगा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। 3 तो आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा और 2 रोटेटरी मोशन हो जाएगा। जैसे हम इसे एक्सिस पे समझेंगे तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। एक तो अगर सिंपल हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एटम को अगर रख रहे हैं, तो या तो सिंपली एक्स एक्सिस में चला जाएगा, या फिर सिंपली वाई एक्सिस में चलेगा। ये भी होगा कि सिंपली जेड एक्सिस में चला गया। अब चलिएगा रोटेट करेगा, अगर एक्स एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेगा तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वहीं ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे जाए, ऐसे वाई एलोंग के, वाई एक्सिस के एलोंग, तो एक रोटेटरी मोशन ही हो गया और दूसरा जेड एक्सिस के होगा, यानी 2 गो आपका कितना हो गया, 2 गो आपका रोटेटरी मोशन हो गया, यानी रोटेशनल मोशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 गो ट्रांसलेशन मोशन, तो दोनों मिले कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, 5 हो गया। कभी कभी होता क्या है कि जब 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसका तो हम तो जानते हैं कि क्या होता है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जब कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से गति करने लगेगा, और तेज़ी से गति करेगा तो उसमें क्या होगा, एक वाइब्रेटरी मोशन आएगा, यानी कंपन मोशन आएगा। तो आपके पास 5 गो तो पहले से था और कंपन भी करने लगा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास कितना हो जाएगा, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। काहे कि 5 को पहले से था, 3 गो ट्रांसलेटरी, 2 गो रोटेटरी, अब वाइब्रेट भी करने लगेगा अपने कहाँ, एक मतलब जो अपना पोजीशन वहाँ पे वाइब्रेट भी कर सकता है, वाइब्रेटरी मोशन भी आ जाएगा, तो वाइब्रेटरी मोशन भी 2 आ जाएगा, जिस कारण इसमें कहा जाएगा 2 डिग्री ऑफ वाइब्रेटरी मोशन और जुट जाएगा। तो यानी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। अब बात आता है कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए ट्राई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 प्रकार का होता है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है और एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का जैसे एग्जांपल हो गया H2SO4 SO4, और लीनियर का हो जाएगा CO2 और CH2। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो होगा तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 6, क्योंकि यहाँ पे 3 गो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा और 3 गो रोटेटरी मोशन हो जाएगा। मतलब या तो एक्स एक्सिस के जाएगा एलोंग जाएगा, वाई एक्सिस के एलोंग चला जाएगा। मान लीजिए हम एक्स ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। या तो एक्स के एलोंग जाएगा, वाई के एलोंग जाएगा, जेड के एलोंग जाएगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब एक्स के परितः भी घूम सकता है,
वाई के परितः भी घूम सकता है और जेड की परितः भी, यानी 3 गो और क्या हो गया इसका रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे का ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल्स में जब मोलिक्यूल का हो जाएगा नॉन लीनियर होगा तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा, 3 गो ट्रांसलेटर और 3 गो रोटेटरी। बट जब मोलिक्यूल का शेप कैसा होगा, मोलिक्यूल का शेप अगर लीनियर हो जाएगा, लीनियर यानी रैखिक हो जाएगा, जैसे डबल डम्बल आकार के हो जाएगा, मतलब लीनियर एक दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 3 गो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा और 2 गो रोटेशनल मोशन हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे कुछ और जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी मैक्सवेल का जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है उसके अनुसार क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जाते हैं, मतलब जैसे मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है, अगर डाई एटॉमिक के लिए 6 होता है, ट्राई एटॉमिक के लिए 5 होता है और 6 होता है। और डाई एटॉमिक में क्या करेंगे, जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका क्या होता है, डाई एटॉमिक का 5 होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया तो यहाँ पे प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT एनर्जी का होता है, एसोसिएट होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो अगर मोनो एटॉमिक का कितना होता है 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका अगर हम देखें का एनर्जी तो 3/2 kT हो जाएगा, काहे कि 1/2 kT का हो जाता है प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को होता है। इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 kT। उसी तरह डाई एटॉमिक में जाएंगे तो 5/2 kT, उसी तरह ट्राई एटॉमिक में जाएंगे यानी तो 6/2 kT, समझ गए ना।